हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू फ्रेश और कमाल की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे शॉप पे कुछ दिन पहले एक कस्टमर आया था। वो कहता है कि भैया मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलता हूँ, मतलब कि मैं फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो इस तरह के स्पोर्ट्स खेलता हूँ। तो कितनी बार मुझे ये प्रॉब्लम आती है चश्मा लगाते वक्त कि जो फुटबॉल है वो कितनी बार मेरे चश्मे पे लगती है, वो मेरा चश्मा ब्रेक हो जाता है, मतलब कि मेरा जो चश्मा है वो टूट जाता है और मुझे देखने में दिक्कत आती है। वहीं पे हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं कि भैया हम कहीं भी चश्मा हमारा रख देते हैं और उसके ऊपर गलती से हाथ रख देते हैं या वो चश्मा कहीं ना कहीं दबने में आ जाता है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होगा कि बेस्ट सर्विस फ्रेम्स, मतलब कि आपके लिए कौन सी बेस्ट सर्विस फ्रेम्स रहेगी जो आपके फेस के अकॉर्डिंग सही रहेगी और लंबे समय तक ये फ्रेम जो है वो चलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट सर्विस फ्रेम्स फॉर यू, मतलब कि सबसे ज़्यादा चलने वाली फ्रेम्स आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि वो फ्रेम कौन कौन सी है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसी कौन सी फ्रेम्स आती है जो लॉन्ग टाइम तक सर्विस देती है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पास में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस आईवेयर से रिलेटेड, मतलब कुछ चश्मों से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रेम जो होती है वो 3 तरह की आती है, एक मेटल फ्रेम, एक फाइबर फ्रेम जिसे हम शीट फ्रेम भी कहते हैं, और एक विदाउट फ्रेम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे होती है वो होती है फ्लेक्सॉन फ्रेम। अब ये फ्लेक्सॉन फ्रेम क्या होती है? फ्लेक्सॉन फ्रेम को हम एक सुप्रा फ्रेम भी बोलते हैं, जो मेटल की फ्रेम ही रहती है। उसका जो डंडी है आप उसे कितना भी मोड़ देते हैं तो भी वो जो फ्रेम है वो उसकी डंडियाँ टूटती नहीं है। मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ। तो वो जो फ्रेम होती है उसे आप कितना भी ट्विस्ट कर देते हैं तो भी उसकी जो डंडियाँ हैं वो कभी टूटती नहीं है। तो सबसे पहली जो फ्रेम थी वो थी फ्लेक्सॉन फ्रेम। अब चलते हैं सेकेंड पावरफुल फ्रेम की ओर। फुल फ्रेम है वो है टाइटेनियम फ्रेम्स। अब ये टाइटेनियम फ्रेम्स किस फ्रेम का नाम है? तो टाइटेनियम फ्रेम भी एक मेटल फ्रेमिंग आती है। ये टाइटेनियम जो फ्रेम होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है दूसरे मेटल फ्रेम की कंपेरिजन में, पर ये जो टाइटेनियम फ्रेम होती है ये मोर लाइट वेट होती है, मोर फ्लेक्सिबल होती है, और इसकी जो बनावट है, मतलब कि जो टाइटेनियम फ्रेम है, टाइटेनियम मटेरियल जो रहता है वो थोड़ा सा मजबूत आता है और ये मेटल फ्रेमिंग में ही आता है, तो ये ज़्यादा समय तक चलता है। अब थर्ड जो फ्रेम आती है उसका नाम है स्टेनलेस स्टील। मतलब कि आपने कितनी बार देखा होगा कि जो मेटल की फ्रेम आती है उसमें कुछ स्प्रिंग्स आती है। आप देखिएगा कि अगर आप कभी भी मेटल फ्रेम लेने आते हैं तो आप उनसे बोलिए कि स्प्रिंग वाली मेटल फ्रेम दिखाएं, क्योंकि वो जो स्प्रिंग वाली मेटल फ्रेम होती है वो भी बहुत ही लंबे समय तक चलती है। क्योंकि अगर आपका चेहरा छोटा है या बड़ा है तो आप जैसे ही उसे लगाते हैं तो उसकी जो स्प्रिंग है वो थोड़ी सी बाहर होती है और वो आपके फेस के अकॉर्डिंग सही हो जाती है। तो स्प्रिंग अगर कहीं खींचने करने में भी आती है तो जो स्प्रिंग रहती है वो मुड़ के वापस अपनी जगह पे वापस आ जाती है, इससे कि जो फ्रेम है वो लंबे समय तक। अब चौथी जो हमारी मेटल की फ्रेम है वो है लेस डिज़ायरेबल मटेरियल मेटल फ्रेम्स। मतलब कि जो एल्यूमिनियम की मेटल फ्रेम्स आती है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम जो मटेरियल रहता है उससे बनी हुई जो मेटल की फ्रेम आती है वो भी आपको एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग लास्टिंग सर्विस देती है। वो भी बहुत अच्छे समय तक चलती है, कम से कम 6 महीने साल भर तो वो चलती ही चलती है। तो ये तो मैंने आपको बताई मेटल की फ्रेम है जो आपको लॉन्ग सर्विस देगी। अब हम लोग चलते हैं फाइबर के फ्रेमों के ऊपर। मतलब कि फाइबर फ्रेमिंग में सबसे पहली जो फ्रेम की क्वालिटी आती है वो होती है एंटी फ्लेक्सिबल फ्रेम। आप सभी लोगों ने लेंसकार्ट का एड तो टीवी पे देखा ही होगा। उन्होंने जो बताया है कि इस टाइप की फ्रेम आ रही है जो एकदम पूरी मुड़ जाती है, कितनी भी आप उसे खींच दीजिए, कितने भी आप उसे दबा दीजिए, कितना भी कंप्रेस हो जाए वो वापस अपने शेप में आ जाती है, वो वापस से सही हो जाती है। तो ये फ्रेम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। अभी बहुत सारे कस्टमर की डिमांड भी है कि हमें एंटी फ्लेक्सिबल फ्रेम भी दिखाइए। तो वो जो फ्रेम है वो स्प्रिंग साइड में शीट फ्रेमिंग में आता है, जो कि पूरा खींच के दिखाते हैं हम भी खुद कस्टमर्स को। अगर आप लोग जानना चाहते हैं वो फ्रेम कैसी है तो मैंने एक वीडियो पर्सनली उस पर बनाया है, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वो जो वो है एंटी फ्लेक्सिबल फ्रेम्स, जो कि एकदम लाइट वेट रहता है, वो कितना भी खींचा जाए, दब जाए, कर जाए, टूटता नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड फ्रेम की। फ्रेम है इसमें भी एक स्प्रिंग साइड आता है, मतलब कि शीट फ्रेमिंग में भी स्प्रिंग वाली फ्रेम्स आती है, वो भी अच्छी रहती है। आपको पता है कि स्प्रिंग जो रहता है वो भी अगर खिंचाता है तो वो थोड़ा सा आउट होकर वापस से अपने शेप में आ जाता है, जिससे कि जो स्प्रिंग साइड फ्रेम्स होती है शीट फ्रेमिंग में वो भी टूटती नहीं है।
अब तीसरी जो फ्रेम आती है शीट फ्रेम में, उसे कहते हैं हम लोग मेटलिक कब्जा। मतलब कि जो मेटल आपने देखा होगा, आप कभी भी किसी भी ऑप्टिकल शॉप पे जाए तो वहाँ पे आप फ्रेम उठा के देखिएगा, और अगर जो उसका कब्जा है वो मेटल का है तो वो जो फ्रेम है वो भी लॉन्ग समय तक चलती है, वो बेस्ट सर्विस देती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक टिकती है अगर मेटल का कब्जा है तो ये 3 तरह की फ्रेम जो आपको मैंने फाइबर में बताई कि इस तरह की फ्रेम आपको खरीदना चाहिए अगर आपको अच्छे लंबे समय तक अपने चश्मे को चलाना है तो। और तीसरे प्रकार का चश्मा आता है एक विदाउट फ्रेमिंग, पर वो जो रहता है वो थोड़ा सा डेलिकेट रहता है, उसके जो ग्लासेस है वो हमेशा टूट जाते हैं। उसके फ्रेम में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको केवल आपके ग्लासेस का ध्यान रखना पड़ता है। उसके जो एक विदाउट फ्रेम आता है वो आपको पता ही होगा। तो ये तो केवल मैंने आपको बताई है 3 फ्रेमिंग, पर यहाँ पे पर्सनली मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि चश्मा जो है वो व्यक्ति 6 महीने या साल भर में एक बार ही बनाता है, तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अच्छे से अच्छा चश्मा बनवाएं। कितना महंगा बनता है? अमूमन अगर अपन एवरेज देखें तो 500 से स्टार्टिंग हो जाती है अच्छे चश्मे की, तो बाकी जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छा चश्मा 1000 या 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार में एक बेस्ट चश्मा बन जाता है। अब आप लोग सोचिए, जो 1000-2 हज़ार में चश्मा बनता है वो आप लोग 1 साल, 2 साल, 3-3, 4-4 लोग तो 5-5 साल हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, वो 5-5 साल अपने चश्मे को चला लेते हैं। तो मानते हैं अगर आपका चश्मा 6 महीने या साल भर भी चला तो आपके पैसे आराम से वसूल हो जाएंगे। मतलब आएंगे कैसे? आइए हम कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर चलते हैं। तो अगर आपने एक दिन में 5 रुपये भी जमा करना चालू करें अपने चश्मे के लिए, तो 6 महीने के अंदर 180 दिन होते हैं, तो 180 दिन इंटू 5 रुपये एक दिन के, तो हो जाते हैं यहाँ पे 6 महीने में एक बार चश्मा बनवाते हैं। उसके बावजूद भी बहुत से लोग कंजूसी करते हैं कि भैया इतना महंगा चश्मा क्यों दिखा रहा हूँ मैं, तो सस्ते से सस्ता दिखाओ। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपकी आंखों का मामला है, चश्मा अच्छे से अच्छी फ्रेम की क्वालिटी अच्छी से अच्छी लाइए और साथ साथ उसमें जो ग्लासेस डलवाइए वो भी बढ़िया से बढ़िया डलवाइए, क्योंकि आपकी आंखों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आपकी आँखें ही ऐसी चीज़ है जिससे आप पूरे दुनिया देखते हैं, तो अपनी आँखों से कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहते हैं आईवेयर के नॉलेज से रिलेटेड, मतलब कि चश्मों से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो हमारे चैनल को अभी फिलहाल में सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आने वाले समय में और पावरफुल कंटेंट लेके आने वाले हैं आईवेयर।